नमस्ते और आदाब दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न सिर्फ जरूरी है बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। इस्लाम। दुनिया भर में लाखों लोग इस्लाम को मानते हैं और इसे सच्चा धर्म मानते हैं। लेकिन क्या बात इस्लाम को बाकी धर्मों से अलग बनाती है? क्या सबूत हैं जो इस्लाम की बातों को मजबूत करते हैं? इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब देता है। ये सवाल जो हर इंसान के मन में उठते हैं, हम यहाँ क्यों हैं? हमारा मकसद क्या है? मरने के बाद क्या होता है? इस्लाम इन सभी सवालों का जवाब देता है, और वो भी ऐसे तरीके से जो समझ में आए, जो दिल को छू जाए और जो जिंदगी को एक नया मतलब दे। इस वीडियो में हम 5 ऐसे ठोस कारणों पर गौर करेंगे जो बताते हैं कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है। हम कुरान की हिस्ट्री में कितना सच है, साइंस के हिसाब से कितना सही है, इस्लाम की अच्छी शिक्षाएं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अद्भुत जीवन और इस्लाम कितनी तेजी से फैल रहा है, इन सब पर बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान जो 1400 साल से भी पहले आया था, उसमें ऐसी बातें कैसे लिखी जा सकती हैं जो उस जमाने के लोगों को पता ही नहीं थी? कुरान में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय के लोगों को पता नहीं थी। उदाहरण के लिए, कुरान में फिरौन के बारे में बताया गया है कि उसका शरीर सुरक्षित रहेगा। कई सालों बाद वैज्ञानिकों को फिरौन की ममी मिली, जो आज भी मिस्र के म्यूजियम में रखी है। यह कुरान की सच्चाई का एक जीता जागता सबूत है। सिर्फ कुरान में ही नहीं, बल्कि दूसरी धार्मिक किताबों में भी इतिहास से जुड़ी कई ऐसी बातें लिखी हैं जो बाद में वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों से सही साबित की हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ये किताबें ऊपर वाले की तरफ से भेजी गई हैं। अगर कुरान इंसानों द्वारा लिखी गई किताब होती, तो क्या उसमें ऐसी घटनाओं का जिक्र होता जो उस जमाने के लोगों को पता ही नहीं थी? ये तो हो ही नहीं सकता। कुरान में जो कुछ लिखा है, वो इस बात का सबूत है कि ये अल्लाह की किताब है, और ये कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचमुच अल्लाह के भेजे हुए थे। यही नहीं, कुरान की भाषा भी एक चमत्कार है। अरबी भाषा की सबसे अच्छी रचना मानी जाने वाली कुरान की भाषा का मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया है। कुरान जो कहता है वो कितना सच है, उसकी भाषा कितनी सुंदर है और उसकी शिक्षाएं कितनी अच्छी हैं, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि कुरान सचमुच अल्लाह की किताब है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरान में ऐसी वैज्ञानिक बातें बताई गई हैं जो 1400 साल पहले किसी को पता नहीं थी? जी हाँ, कुरान सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं जो समय के साथ साथ विज्ञान ने खुद साबित कर दिए हैं। उदाहरण के लिए, कुरान में बताया गया है कि आसमान और धरती पहले एक साथ थे और फिर अल्लाह ने उन्हें अलग किया। आज साइंस भी बिग बैंग थ्योरी के जरिए यही कहता है कि दुनिया की शुरुआत एक बिंदु से हुई थी। इसी तरह कुरान में बताया गया है कि पहाड़ धरती को स्थिर रखते हैं। आज साइंस भी मानता है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी होती हैं, जो भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से धरती को स्थिर रखने में मदद करती हैं। कुरान में बच्चे के पेट में कैसे बनता है, उसके बारे में भी बताया गया है। कुरान में बताया गया ये सब आधुनिक विज्ञान की खोजों से बिल्कुल मेल खाता है। इन तमाम वैज्ञानिक प्रमाणों से साफ है कि कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का कलाम है। कुरान का विज्ञान के साथ मेल इस बात का प्रमाण है कि ये अल्लाह की किताब है, और ये कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचमुच अल्लाह के भेजे हुए थे। अगर कुरान इंसानों द्वारा लिखी गई किताब होती, तो क्या उसमें ऐसे वैज्ञानिक रहस्य होते जो उस जमाने के विज्ञान से इतने आगे थे? ये तो हो ही नहीं सकता। कुरान का विज्ञान के साथ मेल इस बात का प्रमाण है कि ये अल्लाह की किताब है, और ये कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचमुच अल्लाह के भेजे हुए थे। इस्लाम हमें पूरी जिंदगी जीने का तरीका बताता है, जो अच्छे आचरण और रूहानियत पर आधारित है। इस्लाम की शिक्षाएं हमें न्याय, दया, करुणा, ईमानदारी, सच्चाई और सभी का आदर करना सिखाती हैं। इस्लाम हमें माँ बाप का कहना मानना, रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार करना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना और गलत के खिलाफ आवाज उठाना सिखाता है। इस्लाम में किसी के साथ भी भेदभाव की इजाजत नहीं है। इस्लाम सभी इंसानों को बराबर मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, रंग, नस्ल या जगह के हों। इस्लाम की शिक्षाएं हमें एक अच्छा इंसान बनने और एक अच्छा समाज बनाने में मदद करती हैं।
अगर दुनिया के लोग इस्लाम की बातों पर अमल करें तो दुनिया से नफरत, जुल्म और अन्याय खत्म हो सकता है। इस्लाम की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें दुनिया में रहकर भी मरने के बाद की तैयारी करनी चाहिए। हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। इस्लाम की शिक्षाएं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए हैं। ये शिक्षाएं हमें एक अच्छा इंसान बनने और एक अच्छी दुनिया बनाने में मदद कर सकती हैं। नतीबाहे है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन चमत्कारों और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ था। उनका जन्म ही एक चमत्कार था। उनके अनाथ पैदा होने और उनके पिता के उनके जन्म से पहले ही गुजर जाने से लेकर उनके बचपन में सीरिया की यात्रा तक हर घटना उनके महान व्यक्तित्व की गवाही देती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। उन्हें सबसे पहला वह्य हीरा नामक गुफा में मिला था। उनके जीवन में कई ऐसे चमत्कार हुए जो इस बात का सबूत हैं कि वो सच में नबी थे। उनके चमत्कारों में सबसे मशहूर चमत्कार शब-ए-मेराज है, जब उन्हें मक्का से बैतुल मुकद्दस और फिर 7वें आसमान की अलौकिक यात्रा कराई गई थी। इस यात्रा के दौरान उन्हें जन्नत और जहन्नुम दिखाया गया था और उन्हें 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई और चमत्कार भी दिखाए, जैसे कि कम खाने पर ज्यादा लोगों को खाना खिलाना, बीमारों को ठीक करना और जानवरों से बात करना। उनका जीवन सादगी, सच्चाई, ईमानदारी और करुणा का एक आदर्श उदाहरण था। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया और गहाहलत के खिलाफ आवाज उठाई। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन सभी मुसलमानों के लिए एक प्रेरणा है। हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करनी चाहिए। इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में ही इस्लाम ने अरब प्रायद्वीप में अपनी जड़ें जमा ली थीं। उनकी मृत्यु के बाद कुछ ही दशकों में इस्लाम स्पेन से लेकर भारत तक फैल गया। ये इस्लाम की सच्चाई और उसकी शिक्षाओं की ताकत का प्रमाण है। इस्लाम के इतनी तेजी से फैलने का एक कारण ये था कि उसकी शिक्षाएं सरल और समझने में आसान थीं। इस्लाम ने जातिवाद, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की बात की और सभी इंसानों को बराबर का दर्जा दिया। इस्लाम के प्रसार में मुस्लिम शासकों और व्यापारियों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने जहां भी गए अपने साथ इस्लाम की शिक्षाएं भी ले गए। आज दुनिया भर में लगभग 2 अरब मुसलमान हैं जो इस्लाम को सच्चा धर्म मानते हैं। इस्लाम का इतनी तेजी से फैलना इस बात का प्रमाण है कि ये अल्लाह का धर्म है और ये कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचमुच अल्लाह के भेजे हुए थे। इस्लाम आज भी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। लोग बहुत ज्यादा संख्या में इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये इस्लाम की सच्चाई और उसकी शिक्षाओं की ताकत का प्रमाण है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस्लाम और उसकी शिक्षाओं के बारे में और जानने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आप इस्लाम के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। हमारे अगले वीडियो में हम इस्लाम में ईश्वर की क्या जगह है इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।